अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि तोशु अंदर से बाहर आ रहा होता है और कहता है कुछ तो करना होगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ कि पापा को मनाना बहुत मुश्किल है, पर एक बार मैं उनको मना कर देखता हूँ। तभी तोशु वनराज के पास जाता है और कहता है पापा पापा, आई नो कि आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं, मुझे डांटेंगे, डांट लीजिए। पापा, मुझे आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं। हमारी जॉब चली गई है और जॉब दोबारा मिलने का कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मालविका यहाँ से गई थी उसने चारों तरफ मार्केट में हमारा नाम खराब कर दिया होगा। वनराज कहता है पता है तोशु। तो तोशु कहता है पापा मेरे पास एक आइडिया है। तो वनराज कहता है आइडिया तो मेरे पास भी है, पर सपने देखने से कुछ नहीं होता है। सपने को सच करने के लिए फाइनेंशियल बैकअप की ज़रूरत भी होती है, और पैसे ना हमारे पास हैं और ना ही कोई हमें देने को तैयार होगा। तोशु कहता है वो भी मुझे पता है पापा। तो वनराज कहता है तोशु प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो तोशु कहता है पापा प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास वो इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वनराज पूछता है कौन? तभी राखी दवे आती और कहती है मैं राखी दवे। नॉर्मली मैं हमेशा गलत टाइम पर आती हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट में एंट्री ली है। जिससे पहले आप मुझसे पूछे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किंजल के लिए इम्पोर्टेड फूड्स मंगवाए थे, वही देने आई थी। तभी वनराज वहाँ से उठकर जा रहा होता है। तभी राखी दवे कहती है आपके पास दो रास्ते हैं समधी जी, या तो कोप भवन में बैठकर अपनी हार का मातम मनाते रहिए या फिर मुझसे हेल्प मांग लीजिए। तो वनराज राखी दवे से कहता है कि आपको हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना देख लेंगे। तभी अनुपमा और किंजल घर के अंदर आती है और किंजल के हाथों में सब्जी का थैला देखकर राखी दवे किंजल पर चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें ये सब्जी तरकारी खरीदने के लिए पैदा नहीं किया है। तभी किंजल कहती है कि मम्मी घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो राखी दवे कहती है किंजल से कि ये बड़ी बड़ी बातें ना छोटे लोग अपने दिल की तसल्ली के लिए करते हैं, क्योंकि उनके लिए अंगूर खट्टे होते हैं। तभी किंजल कहती है कि अंगूर 80 रुपीज़ किलो थे मॉम, आउट ऑफ बजट, तो खट्टे मीठे का कोई आइडिया ही नहीं। तो राखी दवे कहती है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू किंजल, तुम क्यों अपने बच्चे को ऐसे घर में पैदा करना चाहती हो जहाँ कमाने वाला कोई नहीं, जो अंगूर तक अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे जिनके खुद के खाने के लाले पड़े हैं वो तुमको और तुम्हारे बच्चे को क्या संभालेंगे। तो वनराज कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको किंजल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आज तक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई है वैसे मैं आगे भी उठा लूँगा, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो राखी दवे कहती है कैसे? हाथ पर हाथ धरे रखकर। तभी तोशु कहता है वो मैं आपसे बात करने वाला ही था मॉम। तो वनराज कहता है नहीं तोशु। तो तोशु वनराज से कहता है पापा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तो राखी दवे कहती है तोशु उन्हें नहीं सुनना है तो मत सुने, तुम बोलो। तो वनराज फिर से तोशु को मना करता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तो तोशु कहता है ज़रूरत है पापा। तभी राखी दवे कहती है वनराज से सुना समधी जी, ज़रूरत है। तो वनराज राखी दवे से कहता है विल यू प्लीज़ शट अप। तो राखी तोशु से कहती है विल यू प्लीज़ स्पीक अप तोशु। तो तोशु कहता है राखी दवे से मॉम। तभी वनराज कहता है हमें इस औरत से फेवर लेने की ज़रूरत नहीं है तोशु। तो तोशु कहता है कि पापा मुझे मेरे सास से फेवर लेने की ज़रूरत है, वी नीड इट। तो वनराज कहता है नो वी डोंट, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो तोशु कहता है वनराज से कि पापा जब तक आप अपने एटीट्यूड नहीं चेंज कर लेते तब तक हमें कुछ नहीं होने वाला, और मैं भी कब तक आपके भरोसे बैठा रहूँगा पापा, कब तक? मुझे भी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने कैरियर के बारे में सोचना है। आपका क्या है, आप यहाँ कुछ नहीं हुआ तो आप तो अपना कैफ़े संभाल लेंगे, लेकिन मेरा क्या पापा? एक्चुअली पापा गलती मेरी है, मुझे आपके साथ जॉब के लिए ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए था। आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा मौका मिला था, काम कर लेते, पर आपको तो अनुज को बर्बाद करना था। मालविका और अनुज के बीच माइंड गेम खेलने थे, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया पापा, सब कुछ। मेरी हर नाकामी, मेरी हर कमज़ोरी की वजह आप है पापा। आपको पता है पापा बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ आपके जैसा बनना चाहता था, पर मैं गधा था। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि विश मांगने से पहले सोच लेना चाहिए कहीं वह विश पूरी ना हो जाए, और मेरी तो विश पूरी भी हो गई पापा। आई बिकेम जस्ट लाइक अ लूजर। तभी वनराज तोशु को देखता है तो बा कहती है तोशु तुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा है? तो तोशु कहता है
हाँ वाह, मुझे पता है, मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जिसने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया, जिसे मम्मी जैसी डोरमेट वाइफ छोड़कर चली गई, जिसे काव्या जैसी वाइफ आंखें दिखाने लगी है, जिससे अपनी जॉब बिजनेस नहीं संभाला गया, जिससे इज्जत नहीं कमाई गई, उससे बात कर रहा हूँ मैं। ना इज्जत, ना पैसा, ना फैमिली, आपने तो कुछ भी नहीं संभाला पापा। ले देकर आपके पास बाकी इज्जत बची थी, आप आज वो भी गवा दी आपने। राखी दवे बहुत खुश हो रही होती है ये सब सुनकर और कहती है, युद्ध बॉम्ब। वनराज तोशु को देख रहा होता है। तभी अनुपमा कहती है, तोशु अभी तो तू होश में ही नहीं है, जा कमरे में जा। तो तोशु कहता है, मैं होश में हूँ मम्मी। मम्मी, मुझे अब तक लगता था कि इस घर में सबसे बड़े लूजर आप हो, पर बिगेस्ट लूजर तो मेरी आंखों के सामने खड़े हैं और इन्हें मैं पहचान ही नहीं पाया कभी। तभी किंजल तोशु से कहती है, जाओ जाकर अपनी शक्ल आईने में देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि सबसे बड़ा लूजर कौन है। तोशु, दूसरों पर अपना गुस्सा निकाल कर थक नहीं जाते तुम। किंजल कहती है, तोशु पापा ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही किया है। तो राखी दवे कहती है, रियली? अगर अच्छा किया होता ना तो तोशु आज इस हाल में नहीं होता। तो तोशु कहता है, एग्जैक्टली। तोशु कहता है, वैसे पापा अगर मैं राखी मॉम की हेल्प ले भी लेता हूँ तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। तो राखी दवे कहती है, वही जो माचिस की तीली को होती है, दूसरों को आगे बढ़ता देख खुद जलने लगती है। तभी तोशु कहता है, अच्छा इसलिए पापा आप मुझे आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं क्योंकि आप भी मुझसे जलते हैं, यू आर जेलस ऑफ मी पापा। तो अनुपमा कहती है, तोशु। तो तोशु कहता है, आप बीच में नहीं बोलेंगी मम्मी। तो बा कहती है, मैं तो बोलूँगी ना, एक दादी के लिए बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा होता है और मुझे तो तू प्यारा है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेरी सारी बकवास सुनूं। आखिर तूने किया ही क्या है, सारी जिंदगी अपनी सास के आगे हाथी तो फैलाए हैं। तो तोशु कहता है वनराज से कि देख लिया पापा, घर के बाहर तो आपके कारण जलील होना ही पड़ता है, अब घर के अंदर भी लोग सुना रहे हैं। तो वनराज कहता है, जब से तू पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा प्यार मैंने तुझी से किया है, सबसे ज़्यादा जान मैंने तुझ पे छिड़की है, खुद से हमेशा तुझे आगे रखा, पर कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन तू मुझे लूज़र कहेगा, वो भी सबके सामने। मैंने अपने बापूजी से कभी भी ऐसे बात नहीं की, ना ही उन्हें कभी पलट के जवाब दिया। इस गली में तू पहला बच्चा था जो सरकारी अस्पताल में पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी जिद थी कि मेरा बेटा शहजादों की तरह आएगा। ज़रूरत तो मेरे पिता ने भी मेरी पूरी की, लेकिन मैंने तेरी हर जिद पूरी की है तोशु। लोन लिया, एफडी तोड़ी कि मैं तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ, लिखाऊँ, लेकिन जो भी किया अपनी औकात से ज़्यादा किया तोशु, और आज उसी बाप को तूने उसकी औकात दिखा दी। थैंक यू तोशु, आज तुमने मुझे ये दिन दिखा दिया। फिर तोशु कहता है, उस हिसाब से तो पापा मुझे भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए, बुरे दिन तो आपने भी दिखाए हैं मुझे। पापा, मालविका से बिना बात लड़ने के लिए थैंक यू, अनुज और मम्मी से दुश्मनी लेने के लिए थैंक यू, आपके पर्सनल गुस्से की वजह से मेरा पूरा कैरियर, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देने के लिए थैंक यू। अनुपमा कहती है, तूने कभी अपनी माँ की इज्जत नहीं की तोशु, कम से कम अपने पिता की तो कर, शिकायत करनी है तो कर, तमीज़ में रह कर कर। तो राखी दवे कहती है कि बेचारा तोशु आराम से बात भी करे तो कैसे, जानती हो क्यों? क्योंकि वो किसका बेटा है, वनराज शाह का। अनुपमा के आज के एपिसोड में जिस हिसाब से तोशु ने वनराज शाह को बिगेस्ट लूजर कहा है ना, उस हिसाब से तो वनराज का दिल पूरी तरह टूट गया होगा।